लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमें गूगल पर हाई पेज रैंक चाहिए। वो हाई पेज रैंक क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर मोर ट्रैफिक लेकर के आना है। मोर ट्रैफिक तब होगा जब हमारा पेज रैंक क्या होगा, हाई होगा। तो मैं ऐसी कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए कि हमारा पेज रैंक हाई हो? वो क्या है? सबसे पहले क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो किंग है। कंटेंट किंग क्यों है? क्योंकि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा, नेचुरली सी बात है, ट्रैफिक उसके पीपल्स उसको रीड नहीं करेंगे, अच्छे से रीड नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो उसके ऊपर नहीं आएंगे। और वो प्रॉपर्ली विजिबल भी होना चाहिए। विजिबल इन द सेंस, जब गूगल का कॉलर उसको रीड करेगा तो अगर कंटेंट प्रॉपर्ली डुप्लीकेट नहीं है, प्रॉपर्ली विजिबल है, तो ही वो उसको अच्छे से रीड कर पाएगा। अगर इनविजिबल कंटेंट है, इनविजिबल इन द सेंस अगर सेम कलर है, सेम बैकग्राउंड कलर है, तो उसको गूगल को वो उसको नेगेटिव में काउंट करता है। तो ये जब कंटेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं वेब पेज की, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, लिंक स्ट्रक्चर। लिंक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो हमारा गूगल है वो नेचुरली सी बात है, वो फर्स्ट टाइम तो होम पेज पर होगा, नेक्स्ट पर मूव ऑन होने के लिए एक नेविगेशन स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, वन पेज टू नेक्स्ट पेज। तो वो प्रॉपर्ली इंटरनल स्ट्रक्चर यही कहता है कि हमें होम पेज से नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो वो प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए नेविगेशन स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल इन द सेंस कि अगर हमारी वेबसाइट है, नेचुरली सी बात है, अब वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे? बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। बैकलिंक इन द सेंस कि हम अब दूसरी वेबसाइट पर अपना यूआरएल प्रोवाइड करें। सपोज मेरी कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी? ऐसे प्रोडक्ट की वेबसाइट को गूगल पर सर्च करूँगी जो सेम मेरे प्रोडक्ट की जैसी वेबसाइट्स हैं। जो भी मुझे गुड रैंक वेबसाइट लगेगी, मैं उनके पास ईमेल करूँगी या फिर कॉल करूँगी कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पर प्रमोट करें ताकि यूज़र मेरी वेबसाइट तक आ सके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट इन द सेंस ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका कुछ अपना कंटेंट नहीं है, ये दूसरी वेबसाइट को प्रमोट करती है। करेक्ट? ये यूआरएल एरिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशंस होते हैं, और यहाँ पर जितने भी यूआरएल अगर हम खोल करके देखें इस वेबसाइट को, तो यूआरएल्स वहाँ पर होंगे, लिंक बने हुए होंगे। क्लिक करने पर नेक्स्ट रिडायरेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट पर। नेक्स्ट वन, ऑल टैग। अगर हम ग्राफिक को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑल टैग ज़रूर मेंशन करें। जो ऑल टैग क्या होता है? अगर सपोज करो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर हमने कोई ग्राफिक यूज़ किया है, इमेज यूज़ की है, तो वहाँ पर जो उसकी अगर वो इमेज शो आउट नहीं होती है लोडिंग टाइम के अंदर, तो वो ऑल टैग शो आउट होगा, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो गूगल इसको प्लस में काउंट करते हैं कि आप इस चीज़ को रखो, ताकि इन द सेंस जब वो कॉलिंग कर रहा है तो वो प्रॉपर्ली उस पिक्चर के बारे में उससे डाटा को गेट करेगा। करेक्ट? वेबसाइट के अंदर कभी भी फ्रेम्स को ऐड ना करें, क्योंकि गूगल जब उसको हमारे डाटा को, वेबसाइट को कॉल कर रहा है, तो कॉलिंग के टाइम में फ्रेम्स के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है। करेक्ट? तो ये चीज़ को ध्यान रखना है जब भी हम गूगल का वेबसाइट बना रहे हैं या फिर अपनी गूगल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करा रहे हैं। ये तो स्ट्रैटेजी रखनी ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ऐसा क्या नहीं करना है हमें कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारी वेबसाइट, जैसे नाम ही है यहाँ पर पिटफॉल्स, कि हमारा पेज रैंक डाउन हो जाएगा। करेक्ट? कैसे पेज रैंक क्या डाउन हो जाएगा? ये भी हो सकता है कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही ना हो, या फिर हम वो उसको ब्लैकलिस्ट कर दे। ब्लैकलिस्ट इन द सेंस कि अगर एक बार कोई वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम कभी भी गूगल के ऊपर उसको इंडेक्सिंग के लिए सबमिट नहीं करा सकते। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टू कीवर्ड डेंसिटी। इट मीन्स दैट कि अगर सपोज करो मेरा लास्ट हमने किया था कि वॉशिंग मशीन के लिए कीवर्ड सर्च किया था, सर्च कीवर्ड डाला था वॉशिंग मशीन और गूगल पे सर्च किया था। अगर सपोज करो मेरा वेब पेज है, वहाँ पर अगर 100 वर्ड का वेब पेज है, तो वहाँ 10 टाइम्स अगर मेरा वर्ड शो आउट हो रहा है पेज के ऊपर, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन, 2 कीवर्ड डेंसिटी हो गई ना, बार बार एक कीवर्ड रिपीटेड हो गया। हाँ, होना चाहिए वो कीवर्ड वेब पेज के अंदर, इट्स प्लस पॉइंट, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो गूगल उसको नेगेटिव में काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स जो आ रहे हैं और टोटल जितने वर्ड थे हमारी एक वेब पेज के अंदर, अगर वो ज़्यादा होंगे तो नेचुरली सी बात है ये परसेंटेज ज़्यादा होगी। अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो 2 कीवर्ड डेंसिटी को नहीं रखना है। ये भी हो सकता है कि गूगल जब इसको कॉल कर रहा है तो वो उसको नेगेटिव में काउंट करे। नेक्स्ट है डोरअवे पेजेस। डोरअवे पेजेस होते हैं, जैसे अगर सपोज करो मैंने गूगल पर कुछ कीवर्ड एंटर किया और यहाँ पर एक लिंक ओपन होता है,
लिंक पर यहाँ पर लिखा हुआ होता है क्लिक हेयर, करेक्ट। यहाँ पर लिखा आता है क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट वेबसाइट पर क्या करता है, मूव ऑन करता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर कीवर्ड कुछ डाला है तो मुझे मेरा वेबसाइट का पेज डायरेक्ट खुलना चाहिए। यहाँ पर क्यों मुझे लिखना, यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा आया कि क्लिक हेयर और देन ये मुझे नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर रहा है। तो इस पेज का मतलब क्या है, दैट पेज इज कॉल्ड डोरवे पेजेस। ये तो एक डोर की तरह काम हुए ना, इसने तो कुछ करा ही नहीं यहाँ पर, है ना। मुझे हमारा जो कंटेंट है यहाँ पर हमने कीवर्ड डाला तो डायरेक्टली पेज खुलना चाहिए था। बीच में ये इनडायरेक्ट वे क्यों हुआ, इसने हमें आगे नेविगेट क्यों किया। दैट इज़ नॉट अ प्लस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गूगल। अगर ये चीज़ रखते हैं तो गूगल इसको नेगेटिव में काउंट करेगा, और नेगेटिव में काउंट करेगा तो नेचुरली सी बात है कि हमारा जो पेज रैंक है वो डाउन होगा, या फिर हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही ना हो गूगल के ऊपर। तो दैट पेज इज कॉल्ड डोरवे पेजेस, करेक्ट। इसको नहीं अवॉइड करना है जब भी हम गूगल पर अपनी वेबसाइट को सबमिट करा रहे हैं या फिर हम अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट कंटेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रैटेजी के अंदर कि कंटेंट तो यूनिक होना ही चाहिए। अगर कंटेंट हमारा डुप्लीकेट है तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो, और वो अनइंटेंशन होता है। अनइंटेंशंस का मतलब क्या है कि कोई ये सोच के नहीं करता कि मैं डुप्लीकेट कंटेंट को यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए वो यूनिक है, लेकिन वो वर्ड में ऑलरेडी कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। लेकिन गूगल एक प्लैगरिज्म नाम से एक सॉफ्टवेयर, प्लैगरिज्म चेक होती है सबसे पहले जब भी हम गूगल पर कोई वेबसाइट को सबमिट करते हैं। तो प्लैगरिज्म्स के अंदर जब उसका कोई सॉफ्टवेयर है उसमें प्लैगरिज्म को चेक करेगा। प्लैगरिज्म मीन्स वो जो डुप्लीकेट कंटेंट को हाईलाइट कर देगी कि ये सारा कंटेंट डुप्लीकेट है, तो गूगल कभी भी उसको रैंक तो क्या इंडेक्स ही नहीं करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है ओवर ऑप्टिमाइजेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते भी हैं टू मच गुड इज़ ऑल्सो बैड थिंग। अगर हमने ज़्यादा एंकर टैग यूज़ कर लिया, अच्छी बात है, हमने नीचे पीछे भी डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी के अंदर कि इंटरनल लिंक होने चाहिए, प्लस पॉइंट है, लेकिन टू मच ना हो। अगर एक वेबसाइट है उसके अंदर 5-6 लिंक इकट्ठे दिख रहे हैं, एंकर टैग्स मोस्ट हैं, आगे कह रहे हैं लिंक पर क्लिक करें, नेक्स्ट आगे मूव ऑन होंगे, क्लिक हेयर, तो इट्स नॉट अ प्लस पॉइंट। टू मच एंकर टैग नहीं होने चाहिए, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गूगल, अकॉर्डिंग टू द ऑल्सो अ वेबसाइट। टू मच हैडिंग टैग ना हो। जैसे H1 टैग यहाँ पर लिखा हुआ है, H1 टैग सिर्फ हम प्लस सबसे जो ऊपर की हैडिंग होगी उसके लिए यूज़ करें, नीचे वाले हैडिंग्स के लिए ज़्यादा H1 टैग ना यूज़ करें, तो वो ओवर ऑप्टिमाइजेशंस में काउंट करता है गूगल, और उसको नेगेटिव में पॉइंट करके पेज रैंक को क्या कर देता है, डाउन। पेज रैंक क्या, वो इंडेक्सिंग के लिए भी नेगेटिव पॉइंट होगा। ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। कई बार हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आगे आता है पेज नॉट फाउंड, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है पेज नॉट फाउंड। तो अगर गूगल उसको कॉल कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को देखेगा कि पेज नॉट फाउंड है, तो वो इसको एक नेगेटिव में काउंट करेगा। और अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हमें पेज नॉट फाउंड का मैसेज आता है तो एक नेगेटिव इम्प्रेशंस है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स को ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि कई बार ब्लॉक हो जाते हैं लिंक, ब्रोकन लिंक्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि ब्रोकन लिंक्स ना हो। ये पिटफॉल है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेज रैंक। और ऑप्टिमाइजेशंस में भी ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इट मीन्स दैट ऑप्टिमाइजेशंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की जाए, अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तो नहीं है ना। डुप्लीकेट कंटेंट होना, डोरवे पेजेस होना, कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव में काउंट है। टू मच जावास्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक वेबसाइट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, HTML CSS हम यूज़ कर सकते हैं और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर टू मच जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ली मैंने, HTML और CSS का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो उस केस में नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ होगी, कंटेंट तो प्रॉपर्ली विजिबल ही नहीं होगा, सारा जावास्क्रिप्ट से भरी हुई होगी। हाँ, तो उसको लॉडिंग टाइम में एज पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, लेकिन टू मच ना हो। टू मच इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को ना यूज़ किया जाए। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करेगा और कभी भी इसको इंडेक्स या रैंकिंग प्रोवाइड नहीं होगी हमारी वेबसाइट को, क्योंकि डाउनलोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने से। तो गूगल इस चीज़ को कभी अलाउ ही नहीं करेगा कि अगर एक यूज़र को रिक्वेस्ट कर रहा है उसको फास्ट रिस्पॉन्स भी चाहिए, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कितनी टाइम में वो वेबसाइट डाउनलोड होके ओपन हो जाती है, ब्राउज़र के ऊपर फैच होती है
और अगर टू मच जावास्क्रिप्ट होगी तो नेचुरली सी बात है टाइमिंग ज़्यादा होगी तो वो उसको नेगेटिव में काउंट करेगा। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ वही चीज़ है कि जिन चीज़ों को हमें पॉइंट रखना है एक वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू, और पिटफॉल्स इन द सेंस कि ये चीज़ें ना करें। अगर हमें अच्छा रैंक चाहिए गूगल के ऊपर या फिर अच्छी इंडेक्सिंग चाहिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।